सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी के सामने कैलेंडर की क्लास नंबर 6 को लेकर आया हूं। ठीक है, तो अभी तक कैलेंडर की टोटल जो क्लास अपलोड की गई है वो क्लास नंबर 5 तक की गई है और मैं आशा करता हूं कि आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो क्लास नंबर 6 होगी वो रेफरेंस कैलेंडर की टाइप सेकंड की क्लास होगी। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट तो आप अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज की क्लास को। ठीक है, तो टाइप सेकंड को समझने का प्रयास करते हैं भाई। ठीक है, देखिए टाइप सेकंड में करना क्या है। सबसे पहले टाइप सेकंड है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि टाइप सेकंड है क्या। ठीक है, तो टाइप सेकंड में होता क्या है दोस्तों। टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि डेट और मंथ वहां पे क्या थे, सेम थे, समान थे, जबकि वर्ष क्या थे, वहां पे डिफरेंट थे, यानी कि अलग अलग थे। लेकिन टाइप सेकंड में क्या होगा, टाइप सेकंड में इसका उल्टा काम होता है, यानी कि यहां पे डेट और मंथ डिफरेंट होते हैं, जबकि वर्ष जो होंगे दोस्तों यहां पर समान होते हैं। ठीक है, तो टाइप सेकंड यानी कि डेट और मंथ यहां पे क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, जबकि ईयर जो होंगे दोस्तों, वर्ष जो होंगे यहां पे ये होते हैं समान, यानी कि सेम। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसी को हम टाइप सेकंड का नाम देते हैं। ठीक है, डेट और मंथ क्या होंगे भाई, डेट और मंथ होंगे यहाँ पे डिफरेंट, और वर्ष क्या होंगे भाई, यहाँ पे समान होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इस तरीके से हमें दिसंबर तक सभी के विषम दिन याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अंग्रेजी कैलेंडर की। ठीक है, तो अंग्रेजी कैलेंडर में एक तो महीना होता है जनवरी का। जनवरी में दिन कितने होते हैं दोस्तों, 31। तो अगर 31 दिन होते हैं तो 31 दिन यानी कि 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो विषम दिन होंगे 31 के, तो 7 चौक 28, यानी कि विषम दिन क्या होंगे दोस्तों, 3 होंगे। विषम दिन क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, ये ऑड डे है इधर। ठीक है, फरवरी का जो महीना होता है दोस्तों, फरवरी का महीना आपका ये होता है 28 का भी हो सकता है, और फरवरी का महीना आपका 29 का भी हो सकता है। ठीक है, अगर महीना फरवरी का 28 का है तो इसका मतलब क्या होगा, 28 का अगर महीना है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो विषम दिन होंगे फरवरी के वो 0, और अगर 29 का है, 7 चौक 28, तो शेषफल बचेगा 1, यानी कि विषम दिन क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मार्च की, मार्च का महीना आपका 31 का होगा, 31 का अगर है तो विषम दिन क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, मार्च, अप्रैल, अगर मैं बात करूं अप्रैल की, अप्रैल का महीना होता है 30 का, तो विषम दिन क्या होंगे दोस्तों, 7 चौक 28, यानी कि शेषफल 2 बचेगा। अप्रैल के बाद आया मई, मई का महीना होता है आपका 31 का, अगर 31 का है तो विषम दिन दोस्तों 3 होंगे। मई के बाद क्या होगा, जून, और जून का जो महीना होता है दोस्तों वो 30 का होता है, और 30 का अगर है तो विषम दिन क्या होगा दोस्त, 2 होगा। ठीक है, उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई का जो महीना होता है वो आपका 31 का होता है, तो विषम दिन क्या होगा मेरे भाई, 3 होंगे। ठीक है, जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त, अगस्त का जो महीना होता है वो दोस्तों वो 31 का होता है, अगर महीना अगस्त का 31 का है तो विषम दिन क्या होगा दोस्त, 3 होंगे। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर का जो महीना होगा दोस्तों वो आपका 30 का होगा, और अगर ये 30 का है तो विषम दिन क्या होगा दोस्तों, 2। अक्टूबर, उसके बाद होगा अक्टूबर, अक्टूबर का महीना होगा 31 का, अगर अक्टूबर का महीना 31 का है तो विषम दिन क्या होगा भाई, 3। अक्टूबर के बाद इधर मैं लिख रहा हूं नवंबर, नवंबर का महीना क्या होगा आपका 30 का, और अगर नवंबर का महीना 30 का है दोस्त तो विषम दिन क्या हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, नवंबर के बाद आता है आपका दिसंबर, दिसंबर का अगर महीना है तो दिसंबर का महीना होता है 31 का, तो विषम दिन क्या होते हैं दोस्त, यहाँ पे विषम दिन होते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीने में विषम दिन क्या होंगे, 3 होंगे, और अगर फरवरी का है 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, तो 0 विषम दिन या फिर 1 होगा। ठीक है, 31 का है तो 3, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर महीना 28 का है तो विषम दिन 0,
29 का है तो विषम दिन 1, अगर 30 का है तो विषम दिन 2, अगर महीना 31 दिनों का है तो विषम दिन 3। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन के साथ डील करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए टाइप सेकंड का जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों वो आपके सामने आ चुका। ठीक है, तो टाइप सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है, समझिए, यदि 30 अगस्त 2003 को फ्राइडे यानी कि शुक्रवार है तो 25 मई 2003 को क्या दिन होगा। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में आपको टाइप फर्स्ट में बता चुका हूं कि हम रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो डेट और मंथ, पहला पार्ट हुआ डेट और मंथ, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है दोस्तों आपका ईयर वाला। ठीक है, तो आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पे 30 अगस्त है, यहां पे 25 मई है, यानी कि डेट और मंथ यहां पर दोनों जगह अलग अलग है। जबकि यहां पे जो वर्ष है यहां पे 2003 है, यहां पे भी 2003 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये ईयर होगा ये सेम होगा, जबकि डेट और मंथ डिफरेंट हो गए। यही टाइप सेकंड है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इसके साथ हम किस तरीके से एग्जाम के अंदर डील करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है वो समझना है। ठीक है, तो समझिए भाई, देखिए हम दो पोर्शन में बांट देते हैं क्वेश्चन को। वर्ष के साथ तो कोई छेड़छाड़ अब हमें करनी नहीं है क्योंकि ये वर्ष तो यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पूरे बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, समझने का आप भी प्रयास करें। ठीक है, तो समझिए भाई, तो सबसे पहली बात और जरूरी बात, हमेशा छोटे से बड़े की ओर चलना होता है। तो आप मुझे बताइए, अंग्रेजी कैलेंडर में अगस्त का महीना पहले आएगा कि मई का पहले आएगा? आप कहोगे सर मई का पहले आता है, तो इसका मतलब मई से अगस्त की ओर जाना है, मई से अगस्त की ओर जाना है। समझ रहे बात को? मई से अगस्त की ओर जाना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये क्या है, मई। मई के बाद क्या पड़ेगा? जून, जुलाई और ये अगस्त। ठीक है, मई से अगस्त की ओर। देखो ये पहला क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का, तो इसलिए मई, जून, जुलाई, अगस्त ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये सब कुछ एग्जाम के अंदर नहीं लिखना। क्लियर हुई बात? ठीक है, जिस मंथ से हम शुरू करेंगे, जिस मंथ से हम शुरू करते हैं उसके शेष दिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिमेनिंग डेज, यानी कि शेष दिन। उसके क्या लिखते हैं दोस्तों? शेष दिन, शेष दिन। क्लियर हुई बात? जो बचे हुए दिन है, ठीक है, इसके लिखते हैं हम शेष दिन। क्लियर? और जो लास्ट वाला मंथ होता है भाई, मई से शुरू करेंगे और अगस्त तक हमें जाना है। ठीक है ना, मई से शुरू करके अगस्त तक हमें जाना है, तो जहां से शुरू करते हैं उसके तो लिखते हैं हम शेष दिन। क्लियर हुई बात? और जहां तक हमको जाना है, अगस्त तक जाना है, ठीक है, उसके हम लिखते हैं गिवन डेट तक, यानी कि दी गई तारीख। क्या होगा? दी गई तारीख, दी गई तारीख, यानी कि गिवन डेट, यानी कि जो तारीख हमें दी गई है। क्लियर होगी बात? लेकिन जो बीच के महीने होते हैं दोस्तों, जो हमारे ये बीच के महीने होते हैं, बीच का महीना जैसे कि जून और जुलाई, तो जून और जुलाई जो ये बीच के महीने हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं? इनके लिए हमेशा हमें करना क्या होता है? इनके लिए हमेशा हम लिखते हैं विषम दिन। क्या लिखते हैं दोस्तों? विषम दिन, विषम दिन। इनके लिए लिखते हैं हम विषम दिन। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहली और जरूरी बात मैं आपको यही कहना चाहता था कि सबसे पहले हम छोटे मंथ से बड़े मंथ की ओर जाते हैं, और जो छोटा मंथ होता है उसके लिए हम लिखते हैं शेष दिन, और जो लास्ट वाला मंथ जहां तक हमें जाना होता है उसके लिए लिखते हैं हम दी गई तारीख, यानी कि गिवन डेट तक। लेकिन जो बीच में मंथ होते हैं मेरे भाई, उनके लिए लिखते हैं हम विषम दिन। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहली और जरूरी बात मैंने आपको यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर लिख दी। क्लियर हुई बात? लेकिन मैं हर क्वेश्चन में ये चीज नहीं लिखने वाला, हर क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा बोलकर कि इस तरीके से हम काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, अब करना क्या होगा? अब करना क्या होगा? देखिए भाई, मई का जो महीना है, मई का जो महीना है वो 31 का होता है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 25 मई तक तो दिन पूरे हो चुके, तो मई का महीना अगर 31 का है तो 25 दिन कंप्लीट हो चुके, तो मई के महीने में शेष कितने दिन बचे? आप कहोगे सर 6 दिन शेष बचे। तो मई के महीने में कितने दिन शेष बचे बेटा? 6 दिन शेष बचे। ठीक है, मई के बाद आता है जून, मई के बाद आता है जून। जून
30 दिन का होता है, जून का महीना 30 दिन का होता है। अगर जून का महीना 30 दिन का होता है तो उसका विषम दिन क्या होगा दोस्तों? 2। उसका विषम दिन क्या होगा मेरे भाई? 2। जुलाई 31 का होता है, और जुलाई अगर 31 का होता है तो उसका विषम दिन क्या होगा दोस्तों? 3। जुलाई के विषम दिन ले लिए मैंने, जून का विषम दिन 2, जुलाई का विषम दिन 3। क्लियर हुई बात यहां तक? अब बात करें अगस्त के महीने की, तो अगस्त की कौन सी तारीख तक जाना है बेटा? अगस्त की जाना है 30 तारीख तक, तो दी गई तारीख तक जाना है, यानी कि 30 तारीख तक। क्लियर हुई बात? और अब करना क्या है दोस्तों? अब इनको तीनों चारों को ऐड कर दो। अब इनको चारों को क्या कर दो? चारों को ऐड कर दीजिए। 6 + 2 + 3 + 30, इस तरीके से आप इनको जोड़ दोगे। ठीक है, अब समझिए बात को, अब समझिए मेरे भाई बात को। देखो एक तरीका तो है कि इन सबको जोड़ दो, 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 41। अब 41 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, यानी कि 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचेगा? 6। एक तरीका तो दोस्तों ये है शेषफल निकालने का कि इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन एग्जाम के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्वेश्चन को फास्ट करना होता है, हमें क्वेश्चन को फास्ट करना होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, हमें क्वेश्चन को फास्ट करना होता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है दोस्तों? फास्ट करना होता है। अब समझिए बात को। ठीक है, 6 + 2 + 3 = 30। एक तरीका क्या होगा दोस्तों? इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़कर क्या करोगे आप? इसको जोड़कर 7 से डिवाइड करिएगा। या फिर आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर? एग्जाम के अंदर आप क्या करोगे? इनको अलग अलग 7 से डिवाइड कीजिए। 7 चौक 28, 28 का मतलब यहां क्या बचेगा? 2। ठीक है, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7, 7 बनते ही हटा दो, तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? 6। अब एक बात बताइए आप, ये 30 अगस्त से 25 मई तक आना है, 30 अगस्त से 25 मई तक आना है, यानी कि अगर हम पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना है, अगर हम आगे जा रहे हैं तो प्लस करना है। ठीक है, तो ये यहां पे कितना दोस्तों क्या बचा? 6। तो यहां पे विषम दिन कितना आया दोस्तों? 6 आया। और हम यहां पर क्या रहे हैं? आगे, वो पीछे जा रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर कहां जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। अगर हम यहां पर पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें करना क्या होगा दोस्तों? माइनस करना पड़ेगा। अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों? माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए भाई, हम पीछे जा रहे हैं तो माइनस, आगे जा रहे हैं तो प्लस। ठीक है, तो अब हमें -6 करना है क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। अगस्त से मई की तरफ जा रहे हैं तो हमें पीछे जाना है तो माइनस करना है, और अगर हमें आगे जाना है तो प्लस करना है। क्लियर हुई बात? तो -6 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार में से 6 दिन घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होगा, पुनः वही दिन प्राप्त होगा जो एक दिन जोड़ने पर प्राप्त होगा। इसका मतलब शुक्रवार में जब हम 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों? शनिवार मिलेगा। क्या मिलेगा? शनिवार। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? शनिवार। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को, मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार आप करने का ट्राई करें। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि मई और अगस्त, छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो मई का जो महीना है, मई का जो महीना है वो शेष दिन, उसके शेष दिन, और जो अगस्त का महीना होगा उसके जो टिल डेट दे रखी है वहां तक चलना है। जो बीच के मंथ हो गए दोस्तों, उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए हमें विषम दिन लिखने होते हैं। ठीक है, तो शेष दिन मई के महीने में 6 दिन बचे, और अगस्त के महीने में हमें 30 तारीख तक जाना है, और जो विषम दिन बचे 2 + 3। इसका मतलब इनको सबको जोड़ के तो कितना शेषफल आया? 6 शेषफल आया। तो हम पीछे जा रहे हैं, अगस्त से मई की तरफ जा रहे हैं, तो इसको मतलब माइनस करना है, तो -6। ठीक है, या फिर +1। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? शनिवार। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का एक बार प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, देखिए एक बार तुम ट्राई करो, फिर उसके बाद आंसर मैच करते हैं फिर। कर लिया होगा भाई। ठीक है,
देखिए चलो हम एक बार आंसर मैच करा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे करना क्या है भाई, दो पोर्शन में तोड़ना है। यहाँ पे 2004, यहाँ पे भी 2004। तो ईयर से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ईयर से तो कोई मतलब हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट और मंथ, डेट और मंथ क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब हमें छोटे से बड़े की ओर चलना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो जनवरी से अप्रैल तक जाना है, इसका मतलब जनवरी से अप्रैल तक जाना है, ठीक है। तो जनवरी का शेष दिन, भाई जनवरी का महीना 31 का होता है, 20 दिन बीत चुके, तो इसका मतलब जनवरी में कितने दिन शेष बचे? आप कहोगे सर 11 दिन शेष बचे। तो जनवरी का महीने में कितने दिन शेष बचे बेटा? 11 दिन। अब बात आई फरवरी का महीना, तो फरवरी का महीना 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमारी नजर किस पे पड़ी है भाई, 2004 पर, तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है दोस्तों? ये लीप वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। अगर फरवरी का महीना 29 दिन का होता है तो इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों कि यहां पर ऑड डे विषम दिन 1 होगा। तो फरवरी के लिए हम 1 दिन विषम दिन लेंगे, ठीक है। मार्च का महीना 31 का विषम दिन दोस्तों 3 होगा। और मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल, और अप्रैल की हमें डेट कौन से तक जाना है? 10 तारीख तक। तो यहां पे लिख दिया आपने 10 तारीख। अब आपको केवल और केवल करना क्या है दोस्तों? आपको शेषफल निकालना है। एक तरीका तो है सबको जोड़कर शेषफल निकाल दीजिए, और एक तरीका है क्या, आप अलग अलग शेषफल निकाल दीजिए। 10 का शेषफल कितना होगा दोस्तों? 3। अगर जोड़ने पर 7 या 7 का मल्टीपल बनता है तो उसको 0 कर देना, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल तो 0 बनेगा ना दोस्त। शेषफल तो क्या बनेगा? 0 बनेगा, ठीक है ना। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 बनेगा, 7 का शेषफल 0 बनेगा। तो आपको 11 का शेषफल निकालना है, इसका मतलब। तो 11 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। 11 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा दोस्तों 4। इसका मतलब आप जनवरी से अप्रैल तक जा रहे हो, इसका मतलब आप आगे जा रहे हो। अगर आप आगे जा रहे हो तो इसका मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा। तो मंडे में जब आप +4 करोगे, मंडे में जब आप +4 करोगे तो क्या बनेगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। बहुत सारे बच्चे आंसर लेके आ चुके होंगे, ठीक है। सोमवार में 4 दिन जोड़ो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो यानी कि फ्राइडे यानी कि शुक्रवार आंसर होगा, ठीक है। तो ये टाइप सेकंड है जिसमें हमें डेट और मंथ पे ही चर्चा करनी है। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। सिंपल 2 पोर्शन में तोड़ना है, क्योंकि इधर वर्ष सेम है, तो हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो इसका मतलब अप्रैल से अगस्त तक जाना है, अप्रैल से अगस्त तक जाना है। तो जिससे हम शुरू करते हैं उसके लेते हैं हम शेष दिन। तो अप्रैल का जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है। 29 दिन बीत चुके तो अप्रैल में 1 दिन शेष बचा। अप्रैल में कितने दिन शेष बचे दोस्त? 1 दिन शेष बचा। अप्रैल के बाद आया मई का महीना। मई का महीना क्या होता है? 31 दिन का होता है। तो मई के लिए विषम दिन कितने हो गए दोस्तों? 3। जून, जुलाई और अगस्त की कौन सी तारीख तक जाना है दोस्त? 15 तारीख तक जाना है। अगस्त की जाना है 15 तारीख तक, ठीक है। तो ये जो 3, 2 और 3 है, ये क्या है? विषम दिन है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? विषम दिन है। अब हमें करना क्या है? अब हमें केवल और केवल विषम दिन निकालना है। एक तरीका तो है सबको जोड़ दो और जोड़कर 7 से डिवाइड कर दीजिए। एक तरीका है दोस्तों, आप सिंगल सिंगल अलग अलग विषम दिन निकालिए। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये 15 का शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? 15 का शेषफल बनेगा 1, ठीक है। अगर 7 बने या 7 का मल्टीपल बने तो आप उसको 0 कर देना। 3 और 3 6 और 1 7, ये खत्म हो चुका। तो बचा कितना दोस्तों? 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो जो नेट शेषफल बचेगा, नेट विषम दिन बनेगा, वो बनेगा 3। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप पीछे जा रहे हो या फिर आगे जा रहे हो। तो आप ये देख रहे होंगे कि आप अगस्त से अप्रैल की ओर जा रहे हो, तो इसका मतलब
पीछे जा रहे हो, तो अगर पीछे जाओगे दोस्तों तो इसका मतलब 3 माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ट्यूसडे में से जैसे ही आप 3 माइनस करते हो तो 3 माइनस करो या फिर आप 4 ऐड करो, यानी कि 3 माइनस करने पर वही दिन प्राप्त होगा जो 4 जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो मंगलवार में अगर आप 4 ऐड करते हो तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा शनिवार यानी कि सैटरडे। शनिवार यानी कि सैटरडे, इसका जवाब होगा दोस्तों शनिवार यानी कि सैटरडे। तो मंगलवार में से 3 दिन घटाओगे तो सोमवार, सोमवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सैटरडे। कैसे भी आप कर सकते हो, जोड़ के कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं आपका आंसर मैच कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए। चलिए भाई, हो गया होगा क्वेश्चन आपका, आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, सिंपल। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, उसको ब्रेक कर दूंगा 2 पार्ट में, इधर 2004, इधर 2004। ये वर्ष तो सेम हो गया, तो हम बात करेंगे केवल डेट और मंथ पे। हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है, हमें छोटे से बड़े की ओर। तो जनवरी से हमें अप्रैल तक जाना है दोस्तों। तो जनवरी का महीना 31 का होता है, 25 तारीख तक हम जा चुके। तो जनवरी के महीने में शेष दिन कितने बचे दोस्तों? आप कहोगे सर 6 दिन शेष बचे। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, आप कहोगे सर 6 दिन शेष बचे। क्लियर? तो जनवरी के बाद जाओगे फरवरी में, लेकिन जैसे ही मेरी नजर 2004 पर पड़ी तो मैं समझ चुका कि ये तो लीप ईयर है यार। अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि विषम दिन क्या होगा फरवरी में? 1 होगा। 29 का होगा, 7 चौक 28, शेषफल क्या बचेगा? 1। फरवरी के बाद क्या होगा? मार्च। फरवरी के बाद क्या होगा दोस्तों? मार्च। तो मार्च का महीना होता है दोस्तों 31 का, तो विषम दिन क्या होगा? 3। मार्च, अप्रैल। अप्रैल की कौन सी डेट तक जाना है मेरे भाई? अप्रैल की जाना है 30 तारीख तक। तो गिवन डेट तक जाना है जो हमें दे रखी है अप्रैल में डेट, वहां तक चलना है। ठीक है, तो अब चाहो तो इनको सभी को जोड़कर शेषफल निकाल लीजिए, या चाहो आप इनको अलग अलग शेषफल निकाल सकते हो। लेकिन 7 या 7 का मल्टीपल अगर बने तो उनका शेषफल होता है 0, उनका विषम दिन होता है 0। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 6 और 1 7 बन गया, इसका मतलब इसको 0 कर दीजिए। 7 चौक 28 यानी कि शेषफल यहां पे 2, तो 3 और 2 5, यानी कि फाइनल जो रिमाइंडर बना, फाइनल जो विषम दिन बना दोस्तों वो 5 बना। फाइनल रिमाइंडर कितना बना दोस्तों? वो 5 बना। अब आप ये चेक करोगे कि आप पीछे जा रहे हो या फिर आगे जा रहे हो। तो आप ये देख रहे होंगे कि अप्रैल से आप जनवरी तक आ रहे हो, यानी कि पीछे हट रहे हो। अगर पीछे हट रहे हो तो इसका मतलब मुझे -5 करना है। क्या करना है दोस्तों? मुझे -5 करना है। तो आपको करना क्या होगा? संडे में से -5 करना पड़ेगा। आप संडे में से 5 दिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद पुनः वही दिन प्राप्त होगा जो संडे में 2 दिन जोड़ने के बाद प्राप्त होगा, जो संडे में 2 दिन जोड़ने के बाद प्राप्त होगा। क्लियर हुई बात? जो संडे में 2 दिन जोड़ने के बाद होगा। तो संडे में 2 दिन ऐड करोगे तो मंडे और ट्यूसडे। तो आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई? ट्यूसडे। तो जिन बच्चों का आंसर ट्यूसडे आ चुका वो बिल्कुल करेक्ट होगा, और जिनका नहीं आ पाया तो इसका मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं उसने मिस्टेक कर दी, गलती कर दी। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन को वापस सुनिएगा, किस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पे भी हमें सिंपल वही काम करना है। ठीक है, पहले आप ट्राई करिए, ठीक है, उसके बाद मैं कराता हूं। देखिए भाई, 5वां क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ आपसे अभी तक? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6 अगस्त 2020,
6 अगस्त 2020 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2020 को क्या दिन होगा, आपसे ये जानना चाहते हैं। तो आपको दोस्त कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक काम करना है, जनवरी सबसे छोटे मंथ से बड़े मंथ की ओर चलना है। तो जनवरी से स्टार्ट करोगे, अगस्त तक जाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो जनवरी से अगस्त की ओर जाना है। तो जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेष दिन कितने बचे? 30, क्योंकि 1 तारीख तो चली गई, तो शेष दिन कितने बचे दोस्त? 30 बचे। तो जनवरी में हो गए 30 दिन, शेष बचे फरवरी, ये 2020 है तो लीप ईयर है, तो इसका मतलब विषम दिन फरवरी का 1 होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई में कितना? 3 दिन विषम। और जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त की कौन सी तारीख तक जाना है दोस्तों? 6 तारीख तक। तो 6 तारीख तक जाना है हमें अगस्त की। क्लियर हुई बात? तो सबके विषम दिन और शेष दिन और जो हमारे दिन बचे जिस तारीख तक हमें जाना है वो 6 तारीख है। ठीक है, अब हमें करना क्या है दोस्तों, अगर कहीं 7 दिखे तो आपको उसको 0 कर देना है। देखिए 3, 2 5 और 2 7 हटा चुके हम। ठीक है, और यहां पे देखिए 3 और 3 6 और 1 7, ये भी हटा चुके। ठीक है, 7 बनते ही हटाना है। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा? 7 चौक 28 यानी कि 2, और यहां पे 6 और 2 8, यहां 2 है और यहां पे कितना है? 6। 6 और 2 8, 8 का विषम दिन दोस्तों 1 होगा। तो फाइनल जो शेषफल बचा, फाइनल जो विषम दिन बना वो 1 बना। आप अब ये चेक करिएगा कि आप पीछे जा रहे हो या फिर आगे जा रहे हो। तो आपने अगस्त से जनवरी तक आए तो इसका मतलब पीछे जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको 1 दिन माइनस करना पड़ेगा। तो मंडे में से 1 दिन माइनस करोगे तो आपका जवाब क्या होगा मित्र? आपका जवाब होगा संडे। आपका जवाब होगा संडे। जिसका संडे आ चुका, रविवार आ चुका, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जिसका संडे नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है वो समझने में। फिर से चेक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, समझिए भाई, यदि 25 फरवरी 2005 को बुधवार था तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको 2 पार्टों में विभाजित करना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, छोटे से बड़े की ओर चलना है, छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो फरवरी छोटा है, मार्च बड़ा है, तो फरवरी में फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी होगी 28 दिन की, क्योंकि 2005 एक सामान्य वर्ष है। तो 2005 एक सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की, तो 25 दिन बीत चुके। तो इसका मतलब शेष दिन कितने बचे दोस्तों? फरवरी में 3 दिन शेष दिन बचे। फरवरी के बाद मार्च, मार्च का जो तारीख तक हमें जाना है, 5 मार्च में तारीख कौन सी है? 25 तक हमें जाना है, तो मार्च की ले ली हमने 25 तारीख। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अब 25 और 3 28 है भाई। 25 और 3 कितना हुआ दोस्तों? 28, यानी कि 25 और 3 28। 28 का जो विषम दिन होगा वो कितना बनेगा मेरे भाई? 0, क्योंकि 7 या 7 का मल्टीपल अगर बनता है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि वहां पे विषम दिन 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, चाहे आप आगे जाओ चाहे आप पीछे जाओ, आपको तो केवल 0 ऐड करना है, और 0 ऐड करते ही आपका जो आंसर होगा वो वापस वेडनेसडे होगा। तो जिसका आंसर वेडनेसडे है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जिसका वेडनेसडे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। ठीक है, तो दोबारा फिर से सुनिएगा हर एक पॉइंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, समझिए भाई, चलिए मैं ही करा रहा हूं, आप मैच कर लेना बाद में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लोगे, तोड़ लोगे अपने क्वेश्चन को, इधर 2020 इधर 2020। छोटे से बड़े की ओर चलना है। सबसे पहली बात तो मैं यही बता चुका हूं, अगस्त से दिसंबर की ओर जाओगे तो अगस्त का महीना भाई 31 का होता है, जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 के होते हैं। ठीक है, तो अगस्त का महीना अगर 31 का है, 10 दिन बीत चुके, तो शेष दिन कितने बचे मेरे भाई? आप कहोगे सर 21 दिन बचे। शेष दिन कितने बचे? 21 दिन शेष बचे। क्लियर हुई बात? अगस्त के बाद कौन सा महीना होगा? सितंबर। सितंबर में विषम दिन 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर की हमें जाना है 31 तारीख तक, तो इधर आ गया 31। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, अब केवल और केवल आपको करना क्या है? अब आपको केवल और केवल विषम दिन निकालने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 3 2 5 और 2 7 ये हटा चुके, 7 3 21, ये 21 7 का मल्टीपल है, हटा चुके।
31 का जो विषम दिन होगा, 31 का जो विषम दिन होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो 3 होगा। तो अब आप ये चेक करोगे कि आप आगे जा रहे हो या पीछे, अगस्त से दिसंबर की ओर जा रहे हो, इसका मतलब आप आगे जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। तो फ्राइडे में आप 3 को जोड़ दीजिए। तो फ्राइडे में जैसे ही आप 3 जोड़ते हो तो शुक्रवार के बाद 3 दिन जोड़ोगे, ठीक है, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, मंडे। ठीक है ना, आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई, मंडे। इसका करेक्ट आंसर हुआ मंडे। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन शेष बचे आपके पास। ठीक है, 7वां समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, केवल आपसे ये पूछ रहा है कि 13 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, 13 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, और आपके पास कोई डेट नहीं है, कोई अलग से रेफरेंस नहीं दे रखा है कि उस तारीख को वो दिन था। तो हमेशा आप जिस दिन ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो उस दिन की आप डेट को रेफरेंस कैलेंडर के रूप में मान लेना। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि अगर आपसे पूछना चाहता है कि 13 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो हमारे पास रेफरेंस नहीं है, तो आप आज की डेट से इस क्वेश्चन को करिएगा। जैसे कि आज की जो डेट है वो 25 जून 2022, 25 जून 2022। ठीक है, तो आज क्या दिन है दोस्तों, आज है शनिवार यानी कि सैटरडे, आज है सैटरडे। क्लियर हुई बात। तो इसको रेफरेंस बनाकर करना है आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व इसको रेफरेंस बनाकर करना है। ठीक है भाई, तो अब समझिएगा करना क्या है दोस्तों, अब करना क्या है ये समझना है। ठीक है, अब देखिए सेम वही वर्क करना है। पहले ब्रेक कर लीजिए 2 पार्ट में। ठीक है ना, तो छोटे से बड़े की ओर चलना है। जून का महीना यानी कि जून से अक्टूबर जाना है, तो जून का महीना 30 दिन का होता है, तो शेष दिन 5 बचे। जून, जुलाई में विषम दिन कितने हो गए, 3। अगस्त में विषम दिन कितने हो गए, 3। सितंबर में 2। अक्टूबर की 13 तारीख तक मुझे जाना है, तो 13 ये हो गए। तो यहां पे हमें करना क्या है दोस्तों, यहां पे हमें केवल और केवल विषम दिन निकालना है। चाहो तो इन सबको जोड़कर निकाल दो, या फिर क्या करोगे 7 से काट दोगे, 7 दूनी 14 ज्यादा हो गया, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 6। ठीक है ना, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 में कितना बनेगा 1, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 में कितना बनेगा भाई, 11 में कितना बनेगा, 3 और 2 5 6, 11, 11 में बनेगा 4, तो 4 + 1 यानी कि 5। तो फाइनल जो विषम दिन आया दोस्तों वो 5 आया। अब आप चेक करोगे कि आगे जा रहे हो या पीछे। आप कहोगे सर जून से अक्टूबर की ओर जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब +5 कर दोगे। आप क्या कर दोगे, +5 कर दोगे। तो सैटरडे में जब आप +5 करोगे या फिर -2 करोगे, ठीक है, तो सैटरडे से -2 करोगे तो फ्राइडे, और फ्राइडे से एक दिन और माइनस करोगे तो क्या होगा दोस्तों, थर्सडे होगा। ठीक है, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, थर्सडे। या आप सैटरडे में वापस 5 दिन जोड़ लोगे, तो शनिवार में 5 दिन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तब भी आंसर सेम ही होगा, यानी कि सैटरडे में 5 दिन ऐड करने पर वही दिन प्राप्त होता है जो 2 दिन माइनस करने पर होगा। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वापस ये चक्र रिपीट होने लगता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, अब तक आप चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे, यहां पर आपके पास रेफरेंस डेट नहीं दी गई है, तो इसका मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में मिले, तो आपको उस दिन की ही डेट से रेफरेंस करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आज 25 जून, क्या है दोस्तों, 25 जून 2022, और आज का डे कितना है दोस्तों, सैटरडे। क्या है भाई, सैटरडे। ठीक है, तो आपको निकालना है 15 नवंबर 2022। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा। ब्रेक करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, अब छोटे से बड़े की ओर चलना है, जून से नवंबर की ओर। तो जून दोस्तों 30 दिन का होता है, तो शेष कितने दिन बचे भाई, 5। 5 जून के कितने दिन बचे भाई, 5। 5 के बाद, जून के बाद जुलाई, जुलाई में विषम दिन 3, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की 15 तारीख तक जाना है, नवंबर की 15 तारीख तक जाना है। ठीक है, सबको जोड़कर चाहे तो आप
क्या करें, विषम दिन निकाल ले या फिर सबको अलग अलग। यहां पे विषम दिन कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 ये 7, ये एलिमिनेट हो चुका। ठीक है ना भाई। तो यहां पे क्या क्या बचा, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का विषम दिन क्या बनेगा भाई, 10 का विषम दिन बनेगा 3। 10 का विषम दिन क्या बनेगा दोस्तों, 10 का विषम दिन बनता है भाई 3। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप जून से नवंबर की ओर जा रहे हो तो इसका मतलब आगे बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब 3 को आपको प्लस करना है। 3 को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो सैटरडे में 3 जोड़िएगा। ठीक है, शनिवार के बाद 3 दिन, रविवार सोमवार मंगलवार, तो आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। आंसर क्या होगा मेरे भाई, ट्यूसडे। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। और मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने टाइप सेकंड जो रेफरेंस कैलेंडर का था वो बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर अब भी कोई डाउट बचता है तो मुझे एक बार कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात क्या होगी दोस्तों, तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बने और हम और बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जयराम जी की। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।